आ रहा हूं आपके पास, आपसे मुझे बहुत सवाल भी करने हैं। ये कहकर वो नदी में कूद पड़ा। नदी गहरी थी, वह तुरंत ही डूबने लगा। तभी अचानक एक आदमी वहां आया और वो रमाकांत को बचाकर नदी के किनारे ले आया। थोड़ी देर बाद जब रमाकांत की नींद खोली तो उसने खुद को किनारे पर पाया और अपनी बगल में उस आदमी को बैठे हुए देखा। तुम कौन हो? अरे आपको होश आ गया? आपको जब तैरना नहीं आता तो इतने गहरे पानी में क्यों गए? आप डूब रहे थे और मुझे आपको बचाना पड़ा। अरे भाई, मैं आत्महत्या करने के लिए कूदा था, तुमने मुझे क्यों बचा लिया? क्या समय आ गया है, कोई चैन से मरने भी नहीं देता। ऐसा मत कहिए, भगवान ने ये कीमती जान इसलिए नहीं दी कि आप आत्महत्या करके इसे खत्म कर लें। तो क्या करूं? हर दिन घूट घूट कर मरता रहूं? उसके बाद रमाकांत ने उस आदमी को अपनी दुख भरी कहानी बताई। बस इतनी सी बात पर जान देने निकल पड़े? तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी। वैसे तुम भी क्या समझोगे, तुम पर तो नहीं बीत रही है ना? रमाकांत, तुम्हारी सारी परेशानियों का हल है मेरे पास। उसके बाद उस आदमी ने एक डायरी और पेन निकाला। उसे देखकर रमाकांत ने कहा, अरे भाई, तुम भी कोई सेल्समैन हो क्या जो डायरी और पेन बेचते हो? ये कोई मामूली डायरी और पेन नहीं है, ये जादुई है। इसके हर एक पन्ने पर तुम एक विश लिख सकते हो। जैसे ही तुम वो विश लिखोगे, तुम्हारी वो विश पूरी हो जाएगी। अरे भाई, सुबह से कोई नहीं मिला है क्या तुम्हें? देखो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। रमाकांत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एक बार लिख कर तो देखो विश। रमाकांत को विश्वास तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने पहली विश उस डायरी पर यह लिखी कि उसे 10,000 रुपए मिल जाए। जैसे ही उसने विश लिखी, उसके हाथ में 10,000 रुपए आ गए। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। थोड़ी देर तक वो उन नोटों को देखता रहा, फिर उस आदमी से पूछा, तुम क्या कोई जादूगर हो? नहीं, मैं जादूगर नहीं, जिन्न हूँ। तुम फिर से शुरू हो गए। भला जिन्न भी कहीं ऐसे होते हैं? होते हैं रमाकांत, हम किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं। वैसे अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि ये जादुई डायरी और पेन है जो तुम्हारी हर विश को पूरी कर सकता है? हाँ। ठीक है, फिर आज से ये तुम्हारा हुआ। तुम इसके हर एक पन्ने पर अलग अलग विश लिखो, उसे पूरी करो और खुश रहो। लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब से मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। मैं औरों को तो नहीं दिखूंगा, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रमाकांत बहुत खुश था। उसे लग रहा था अब वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। उस दिन रमाकांत अपने घर में चैन की नींद सोया। अगले दिन उसने उस डायरी के एक पन्ने में एक बहुत बड़े घर की विश लिखी